नवरात्रि के 9 दिन पूरे हो गए हैं और नवरात्रि के बाद हमने जो पूजा आराधना 9 दिन तक की है और जो हमने कलश स्थापना और चौकी विराजमान की थी, हमें नवरात्रि के बाद उसका क्या करना है। तो आज मैं इसी के लिए आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। आपको पसंद आएगा ज़रूर और जानकारी उपयोगी होगी। तो राधे राधे, शुरू करते हैं। देखिए, आपको चौकी जो है वह नवमी के दिन नहीं उठाना है। कभी भी नवमी के दिन चौकी नहीं उठाई जाती है, हमेशा दसवीं के दिन आपको चौकी उठाना है। तो 9 दिन तक, क्योंकि 9 दिन का यह त्यौहार होता है नवरात्रि का। रात 9 रात होती हैं, इसमें रात बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो 9वीं रात नवमी के दिन ही होगी। तो आपको नवमी के दिन भी रात भर यह चौकी रखी रहने देनी है। दिया आपका जलता रहे, अखंड दिया। फिर आपको रात्रि होने के बाद अखंड दिया आपका शांत हो जाए, तो ठंडा हो जाए तो कोई बात नहीं है। आपको दशमी के दिन ही चौकी उठानी है नहा धोकर। बस नवमी के दिन कभी नहीं उठाई जाती है। और उस पर जो नारियल रखा है, यदि आप चाहें तो आपके घर में जैसा होता आया है, आपके घर में जैसा आपके बड़े बुजुर्ग करते आए हैं, आप वैसा ही कीजिएगा। यदि आपके घर में उस नारियल का विसर्जन करते हैं तो आप विसर्जन करिएगा। किसी के यहाँ उस नारियल को फोड़कर उसका प्रसाद सभी घर वाले जो उस घर के सदस्य रहते हैं सभी ग्रहण करते हैं, तो प्रसाद के रूप में भी खाते हैं। यदि आपके यहाँ ऐसा होता है तो आप ऐसा कीजिएगा। नहीं तो उस नारियल को आप जाकर मंदिर में भी दान कर सकते हैं। तो आपके यहाँ जैसा होता हो आप वैसा कीजिएगा। नहीं तो वह 9 दिन तक वो नारियल हम रखे रहते हैं, पूजा करते हैं उसकी, और कलश स्थापना में तो वह बड़ा ही पवित्र नारियल होता है। आप चाहें तो उसको फोड़कर घर में प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। और उस पर जो कलावा बंधा रहता है, हम कलावा बांधते हैं, आपने यदि कलावा बांधा हुआ है वस्त्र स्वरूप, तो उसको हम सभी घर के सदस्यों के हाथ में उसको हम, क्योंकि वह बड़ा ही सिद्ध होता है, वह जो धागा कलावा 9 दिन तक बंधा रहता है वह बड़ा ही सिद्ध हो जाता है पूजा पाठ से। तो उसको हम अपने हाथ में, जैसे कलावा हम ग्रहण करते हैं ना, वैसे ही सभी के हाथ में उस कलावे को बांध सकते हैं। और फिर जो आपने यदि नवग्रह रखे हैं, तो नवग्रह की जो सुपाड़ियाँ हैं, उन सुपाड़ियों को कभी भी दोबारा यूज़ नहीं किया जाता है, उनको आपको विसर्जित ही करना पड़ेगा। आप विसर्जन कैसे करेंगे? या तो आप बहते हुए जल में विसर्जन कर सकते हैं, और यदि नहीं है आपके घर के आसपास कोई नदी तालाब, तो आप कहीं उसको अच्छी स्वच्छ पवित्र धरती में उसको गाड़ सकते हैं आप, या किसी पेड़ के नीचे आप उसको गाड़ सकते हैं। आप ऐसे विसर्जन कर सकते हैं। और जो भी चावल वगैरह हैं जो नवग्रह के, उनको आप पक्षियों को डाल सकते हैं, आप गाय को भी खिला सकते हैं। और आप यदि नहीं खिलाना चाहते हैं आप, तो उनका भी विसर्जन आप कर सकते हैं, लेकिन उनको रखा नहीं जाता है फिर। और लेकिन जो हमने गौरी गणेश के नाम की, यदि आपके घर में गणेश जी की मूर्ति नहीं थी और आपने गौरी गणेश के नाम की आपने सुपारियाँ रखी थी, तो उन सुपारियों को आप अपने घर के पूजा गृह में अवश्य रखिएगा। अपने पूजा घर में आप उनको रखिएगा और उनकी पूजा करिएगा रोज़, अगली नवरात्रि तक। फिर जब अगली नवरात्रि आएंगी तो फिर आप उनका विसर्जन करके नए वाले रख लीजिएगा। आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वह 9 दिन में बहुत ही सिद्ध हो जाते हैं, और उनकी पूजा करने से हमें माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, हमारे घर में सुख शांति होती है, और हमारे घर पर देवी जी का आशीर्वाद रहता है। तो आप उन गौरी गणेश को अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। नहीं तो फिर आप अपने घर की अलमारी में, तिजोरी में आप अपने, जहाँ आप अपने धन वगैरह, अपने गहने वगैरह रखते हैं, वहाँ पर आप रख सकते हैं। तो ये होगा। और जब आप कलश का जो जल है, कलश उठाएंगे तो उसका जल सारे घर में आप उसको छिड़क देंगे। आपको भगवान का स्मरण करते हुए अपने घर के सारे घर में उसको छिड़क देना है जल को। सिर्फ बाथरूम को छोड़कर, बाथरूम के यहाँ आपको नहीं छिड़कना है। और कलश का फिर जो बचा हुआ जल है वह आप किसी गमले में आप विसर्जित कर दीजिएगा। और यदि आपने देवी माँ की फ़ोटो रखी है तो वह तो मंदिर में वापस आप रख लीजिएगा। मूर्ति रखी है पीतल की या आप कोई, तो आप वापस रख लीजिएगा। लेकिन यदि आपने मिट्टी की मूर्ति रखी है तो आप उसका घर में, जैसे हम गणेश विसर्जन करते हैं, कोई कटोरे में बड़े पानी लेकर आप उसमें वह मूर्ति का विसर्जन कर दीजिएगा। और जब वह मूर्ति विसर्जित हो जाए, गल जाए, तो उसका पानी आप पेड़ों में डाल दीजिएगा।
और माता रानी को जो भी आपने चुनरी इतने दिन 9 दिनों तक चढ़ाई है, उनमें से आप एक चुनरी आप अपने पास आशीर्वाद के रूप में माता रानी का रख सकते हैं। और उनको भी जितना भी सुहाग का सामान आपने चढ़ाया है उसमें से आप कुछ अपने लिए रख लीजिए और कुछ आप मंदिर में जाकर दान कर दीजिएगा। आप जैसा चाहें कर सकते हैं, आप बांट भी सकते हैं। सुहागन स्त्रियों को आपको बांटना है तो आप बांट भी सकते हैं, अपने घर में बड़े बुजुर्गों को दे सकते हैं, कोई हैं जो सुहागन स्त्रियाँ उनको दे सकते हैं। और जो दान दक्षिणा है आपने जो भी चढ़ाई है इतने दिन, वह आप जाकर मंदिर में आचार्य को, पंडित को दान कर दीजिएगा। उसको तो आपको पंडित जी को ही दान करना है। जो भी आपने दक्षिणा हवन किया है, जब चढ़ाई है, पूजा किया है तब चढ़ाया है, आपने कलश स्थापना की है तब भी चढ़ाई, जो भी दान दक्षिणा है आपको कुछ अन्न के साथ और माता रानी का सुहाग का सामान, यह सभी चीज़ें आपको आचार्य के पास मंदिर में जाकर पंडित जी को दान कर देना है। पूजा के पुष्प वगैरह जो भी हैं और जो आपने हवन किया और उसकी जो भी राख वगैरह जो भी बची है, सब आपको इकट्ठा रखकर, आम के पत्ते हैं कलश के जो आपने लगाए होंगे, वह सभी चीज़ें आपको इकट्ठी रख कर उनको विसर्जित ही कर देना है आपको। और आपको यह दशमी के दिन कर देना है बस। और बाकी जो चीज़ें हैं आप समझ में आ ही गया होगा आपको सुनकर। और यदि आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको मैं पूरा प्रयास करूंगी आपको सही मार्गदर्शन करने की। राधे राधे, जय माता दी। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय माता दी।